गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है थर्ड स्टार्ट करी थी मैंने, जिसमें हमने फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स का कंप्लीट कर लिया है। फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का कंप्लीट बच्चों हमारा हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। बच्चों, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हमने देखे थे, क्योंकि वो फ्रेश काफ़ी लंबे समय तक रखने होते हैं, उनमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्या कर रहे थे बच्चों वहाँ पे कि उसको फ्रेश रखने के लिए हम काफ़ी सारी प्रोसीजर वहाँ पे ली। इसी तरीके से फ्लावर्स में भी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, बट जब हम सीरियल्स की बात करते हैं तो बच्चों सीरियल्स में मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। बट इनमें क्या होता है बच्चों, इंसेक्ट्स के अटैक करना इंसेक्ट हो गए या कोई भी पैथोजन हो गया, वो इनको जब हम स्टोर कर रहे हैं उस कंडीशन में यदि इसमें एक्सेस मॉइस्चर रह जाएगा तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। और वो जो होता है आफ्टर स्टोरेज, यानी कहने का मतलब मेरा सिंपल सा है कि यदि हमने क्या किया, एक तो प्रॉपर स्टेज में सीरियल्स का क्या करना होता है बच्चों, हार्वेस्टिंग करनी होती है। यदि हमने पहले हार्वेस्ट कर लिया तो वो पर्टिकुलरली जितना उसमें मॉइस्चर था वो कम्प्लीटली फिनिश नहीं होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती। और यदि हमने ज़्यादा यानी आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेज हमने उसको वहाँ पे रखा और उसको थोड़ा सा डिले कर दिया, तो भी क्या होता है कि इसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस सीरियल्स के ज़्यादा होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक पर्टिकुलर स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, सीरियल की हार्वेस्टिंग करते हैं। आफ्टर डेट जब हमने हार्वेस्टिंग करी है तो उसको उसी जगह पे थोड़े टाइम पीरियड के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो सन रेज के कारण वहीं पे ड्राई हो जाए। देयर आफ्टर बच्चों, जब हम सीरियल्स की क्या करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, तो उनमें सबसे पहले हम लोग उसकी थ्रेसिंग कर रहे हैं, विनोइंग कर रहे हैं। देयर आफ्टर हम उसका क्या करते हैं बच्चों, स्टोर करते हैं। तो इन सारी प्रोसेस को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ये सारी प्रोसेस होंगी। और जब हम उनको स्टोर कर रहे हैं तो स्टोर करते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी तरह का पैथोजन या किसी भी तरह का इंसेक्ट उनको डैमेज ना करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ सीरियल क्रॉप। ईच टाइप ऑफ सीरियल रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट। हर तरह की सीरियल को एक स्पेसिफिक पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। हाउएवर there are certain general principles that apply to most of them. Cereal undergoes a number of processing stage between harvest and consumption. Harvesting और consumption के बीच में अलग अलग processing stage होती है। जैसे सिंपल सी मैंने बोली थ्रेसिंग और विनोइंग। Clear? This chain of process is often referred to as total post harvest system. The post harvest system can be split into three distinct areas. तीन एरिया में इसको हम डिवाइड करते हैं। The first is the preparation of harvested grain for storage. Harvested grain को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें मैंने सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल दिया कि सन की प्रेजेंस में उसको हम क्या करते हैं, पहले प्रॉपर तरीके से ड्राई करते हैं ताकि उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहो। मॉइस्चर होगा तो बच्चों बहुत जल्दी उसमें इंसेक्ट या पैथोजन जो है वो अटैक कर सकते हैं। The second, which is referred to as primary processing, involve further treatment of grain to clean it and remove the husk and reduce the size. And the product from primary processing are still not consumable. पहला तो सिंपल है बच्चों कि हमें उसको कैसे स्टोर करना है उस अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा था एक पर्टिकुलर स्टेज में ही हम क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करते हैं, ना उससे पहले ना उसके बाद हमें हार्वेस्टिंग करनी है। अब हमने जब उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, देयर आफ्टर जो प्रोसेसेस हम यूज लेते हैं डैट इज प्राइमरी प्रोसेसिंग कहलाती है। और प्राइमरी प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, ऊपर का हस्क हटा देते हैं, उसे क्लीन कर देते हैं, जिससे उसका साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये कह रहा है कि हम जब उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग कर लेते हैं वो भी कंज्यूमर्स उसको यूज नहीं कर पाते हैं। देन थर्ड स्टेज आती है डैट इज सेकेंडरी प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्म द ग्रेन इनटू ईडेबल प्रोडक्ट। थर्ड जो सेकेंडरी प्रोसेसिंग होती है उससे जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे ईडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेनली 3 स्टेप मैंने आपको बताया। पहला, आफ्टर हार्वेस्टिंग एग्जैक्टली हमें क्या करना है, प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग। Primary processing involves several different processes designed to clean, sort, remove the inedible function from the grains. प्राइमरी प्रोसेसिंग में बच्चों क्लीन करना है, शॉर्ट करना है और अनएडेबल ग्रेन्स को वहाँ से हटा देना है। प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑफ सीरियल इंक्लूड मेनली, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, हुलिंग, मिलिंग, पॉन्डिंग, ग्राइंडिंग, टेम्परिंग, परबॉइलिंग, सोकिंग, ड्राइंग एंड सीविंग। ये प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है बच्चों। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में बच्चों क्या आता है, सीरियल्स को वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कुछ ऐसे सीरियल्स होते हैं जिन्हें फ्लोर में कन्वर्ट करके हम यूज करते हैं, दैट इज वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स।
ठीक है। तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑफ सीरियल इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट, उसको या तो होल ग्रेन की फॉर्म में हम लेंगे, फ्लैक्स और फ्लोर की फॉर्म में लेंगे, टू मेक मोर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट एंड ऐड वेराइटी टू द डाइट, जिससे हम उसको कंज्यूम कर सके। जैसे वीट, गेहूं आता है बच्चों घर में, तो उसको हम डायरेक्ट ग्रेन को नहीं खाते, हम उसको पूरा प्रॉपर उसका फ्लोर यानी उसका आटा बनाते हैं, देयर आफ्टर हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वही बात कह रहा है। उसके अलावा हम वीट का क्या करते हैं बच्चों, दलिया भी फॉर्म करते हैं। दलिया भी आजकल बहुत है ना काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में खाया जाता है कि उसको थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 40% के आसपास उसको पूरा क्या कर लेते हैं, पीस लेते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। तो सेकेंडरी प्रोसेसिंग आपकी क्या कहलाती है कि कोई भी ग्रेन जो हम लोग खा रहे हैं उसको अपने इडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, टू मेक मोर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट एंड ऐड वेराइटी टू द डाइट। सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑफ सीरियल इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोसेस: फर्मेंटेशन, बेकिंग, पफिंग, फ्लैंकिंग, फ्राइंग एंड एक्सट्रूशन। अभी सबसे पहले आपको सेकेंडरी प्रोसेसिंग की सारी जितनी भी हमने अभी यहाँ पे देखे हैं प्रोसेस वो बता रहा है। स्टार्टिंग करते हैं बच्चों पफिंग से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पफिंग? पफ्ड ग्रेन आर ऑफन यूज्ड एज ब्रेकफास्ट सीरियल और एज स्नैक फूड, एज अ स्नैक फूड यानी ब्रेकफास्ट में अपन इसको यूज लेते हैं। ड्यूरिंग पफिंग ग्रेन आर एक्सपोज टू वेरी हाई स्टीम प्रेशर विच कॉज द ग्रेन टू ब्रस्ट ओपन। हमने क्या करा, सिंपल ग्रेन जो हैं उनको हाई टेम्परेचर पर रखा है, तो हाई टेम्परेचर पर रखने पर वो क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। ठीक है, द पफ्ड ग्रेन कैन बी फर्दर प्रोसेस बाय टोस्टिंग, कोटिंग और मिक्सिंग विद अदर इंग्रेडिएंट। हम उसमें बाद में उसकी टोस्टिंग कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं उसमें किसी तरह की, और मिक्सिंग विद द अदर इंग्रेडिएंट, दूसरे इंग्रेडिएंट्स में मिला देते हैं। बच्चों पॉपकॉर्न बनाते हैं हम मेज ग्रेन से, है ना। मेज के पॉपकॉर्न में यही होता है कि हाई टेम्परेचर रखते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो फूल जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है, तो और ओपन हो जाता है। यही कह रहा है हाई स्टीम प्रेशर हमें देना है जिससे ग्रेन्स जो होते हैं ब्रस्ट हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं। देन दिस पफ्ड ग्रेन कैन बी फर्दर प्रोसेस बाय टोस्टिंग, कोटिंग और मिक्सिंग विद अदर इंग्रेडिएंट। फ्लैंकिंग क्या होता है बच्चों? फ्लैंक्ड सीरियल्स आर पार्सली कुक्ड। फ्लैंक सीरियल्स में हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें उन्हें पार्सली कुक्ड किया जाता है एंड कैन बी यूज्ड एज अ क्विक कुकिंग और रेडी टू ईट फूड। पार्सली कुक करके उन्हें हम डायरेक्ट खा लेते हैं। ठीक है, तो the grain are softened by partially cooking in steam. They are then pressed and rolled into flakes which are dried. The flakes are eaten crispy and should have a moisture content below 7%. देखो बच्चों सिंपल सी चीज़ है। अभी पहली वाले में तो मैंने मेज ग्रेन का ही एग्जांपल से समझाती हूँ। वहाँ मेज ग्रेन को हमने क्या करा, हाई टेम्परेचर दे दिया तो वो क्या हो गए, फूल गए। ठीक है, और उनको हमने या तो डायरेक्टली खा लिया या फिर उसमें कुछ मिक्स करके और उसको खाया। नेक्स्ट ये बता रहा है कि हमने उसको हाफ कुक किया। हाफ कुक करने से बस ग्रीन जो होंगे वो क्या होंगे, सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट होने के बाद फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं, तो वो चीज़ खिलाती है फ्लैंकिंग। फ्लैंकिंग सीरियल्स में हम मेज ग्रेन्स को क्या कर रहे हैं, हाफ कुकड कर रहे हैं। ठीक है, जिससे वो जो मेज होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और देयर आफ्टर यदि हमें यूज में लेना है तो उनको फिर प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद प्रेस या रोल्ड कर देते हैं और वो क्या बन जाते हैं, फ्लैंक्ड बन जाते हैं। कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो बच्चों आते हैं उनको फिर ड्राई कर दिया जाता है, और ड्राई करने के बाद जो वो बचता है उसमें 7% ही मॉइस्चर रहता है। ठीक है, तो ये तो होगी बच्चों पफिंग, फ्लैंकिंग। देन फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं, हमें पता है। जब हम उसका क्या बना लेते हैं बच्चों, डव मेड फ्रॉम सीरियल फ्लोर कैन बी फर्मेंटेड टू मेक अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। काफ़ी सारे फ्लोर्स जो होते हैं उनके डव से काफ़ी सारे बेकिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो वो ना जो होता है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है। जैसे बच्चों एग्जांपल बताती हूँ, राइस और हम लोग पल्सेस को मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद डोसा बैटर बनाते हैं। तो डोसा बैटर में हम लोग क्या करेंगे, उसको है ना राइस और पल्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, रात भर भिगोते हैं, भिगोने के बाद पीसते हैं, पीसने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं तो वो फर्मेंट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है फर्मेंटेशन का, कि आप कोई भी फ्लोर को, या सिंपल उनका फ्लोर भी होता है, उनको है ना हमने क्या करा, उसके अंदर ऐड कर दिया वाटर और थोड़े समय के लिए छोड़ दिया तो वो फर्मेंटेड हो जाता है, और उस फर्मेंटेड डव से हम काफ़ी सारी वैरायटी बनाते हैं। ऐसी बेकिंग के लिए भी वही चीज़ होती है बच्चों की, डव प्रिपेयर किए जाते हैं सीरियल फ्लोर से, और उनसे क्या की जाती है, बेकिंग में कुकीज़ बनाई जाती है, केक्स बनाए जाते हैं। डव एंड बैटर मेड फ्रॉम सीरियल फ्लोर आर बेक्ड टू प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है बच्चों एक्सट्रूशन। एक्सट्रूशन इन्वॉल्व हीटिंग एंड फोर्सिंग फूड थ्रू अ स्मॉल होल टू मेक स्ट्रैंड और अदर शेप। देखो बच्चों सिंपल सा है एक्सट्रूशन, नाम से समझ में आ रहा है कि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, कि पहले क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स को हीट कर रहे हैं
और फिर वो जो ग्रेन्स होते हैं उनको फोर्स्ड किया जाता है स्मॉल होल में से, तो डिफरेंट शेप के वो बन जाते हैं। तो हीट करके फोर्स्ड फूड थ्रू उनका जो डव फॉर्म होता है, ठीक है, उनको एक स्मॉल होल में से निकाल रहे हैं जब हम, तो उनसे अलग अलग शेप के शेप फॉर्मेशन होता है। द एक्सट्रूडेड शेप देन अंडरगोज फर्दर प्रोसेसिंग सच एज, या तो उनकी फ्राइंग करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं। एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट इंक्लूड पास्ता, नूडल्स, स्नैक फूड्स एंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स। क्लियर, समझ में आ गई? सिंपल उनका डव, सिंपल सा मैं बता देती हूँ कि अगर आप हीट नहीं भी कर रहे हैं तो सिंपल आप डव फॉर्मेशन करो, उसको एक अलग तरीके के शेप में से जब हम फोर्स्ड करते हैं तो अलग अलग शेप के हमारे पास पास्ता आ जाते हैं, नूडल्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर द सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑफ सीरियल। फर्स्ट इज पफिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पफिंग? पफिंग में मैंने बच्चों आप लोगों को ये बात बताई कि इसमें करना क्या होता है कि सीरियल्स को हाई स्टीम देनी होती है जिससे वो क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, फिर उनको यूज किया जाता है। फ्लैंकिंग क्या होती है बच्चों? उनको थोड़ा सा हाफ कुकड किया जाता है जिससे वो सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर उनको प्रेस कर देते हैं तो वो फ्लैट बन जाते हैं, ठीक है। देयर आफ्टर हम क्या करते हैं, उसको ड्राई कर देते हैं। तो ड्राई करने से क्या होता है, उसमें मॉइस्चर ओनली 7% रह जाता है। कॉर्नफ्लेक्स बच्चों नॉर्मली हम लोग खा रहे हैं, व्हीट फ्लेक्स खा रहे हैं। फिर आते हैं बच्चों फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन सिंपल मैंने बोला कि हमने क्या करा कि डोसा बैटर बनाया। डोसा बैटर में मैंने वही बोला, राइस फ्लोर जो है उसको हमने उसमें पानी ऐड किया और हमने उसको 12 आवर्स के लिए छोड़ दिया तो वो फर्मेंटेड हो जाता है और उसको हम डोसा बनाने में यूज करते हैं। बेकिंग में भी बच्चों सेम यही होता है कि हमने क्या करा, फ्लोर डाउ, वहाँ तो जो फ्लोर होता है फर्मेंटेशन में थोड़ा सा हम कहेंगे थोड़ा सॉफ्ट होता है, यहाँ थोड़ा कम सॉफ्ट होता है, बट ये बैटर जो होता है फॉर केक बेकिंग के लिए या किसके लिए बात करूँ मैं बच्चों, बिस्किट्स वगैरह के लिए काम में लेते हैं। एक्सट्रूशन सिंपल है, आपने डव बनाया या कुक करा और उसके बाद उसको हमने क्या करा, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाला जिससे उसे डिफरेंट शेप फॉर्म हो गई। दिस इज द सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑफ सीरियल्स। नेक्स्ट बच्चों बता रहा है मेनली पोस्ट हार्वेस्ट। मैंने 3 स्टेप बताए थे। फर्स्ट स्टेप था पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फॉर स्टोरेज, तो क्या करना है, और उसके बाद हमने प्राइमरी प्रोसेसिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने यहाँ पे अपने को सेकेंडरी प्रोसेसिंग समझा दी, नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं फर्स्ट प्रोसेस मेनली पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट फॉर स्टोरेज। हार्वेस्टिंग की बात करती हूँ बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें हार्वेस्टिंग का टाइम ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हमें हार्वेस्ट करना है। देयर इज ऑप्टिमम टाइम फॉर हार्वेस्टिंग सीरियल डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप। हर क्रॉप का अपना मैच्योरिटी टाइमिंग अलग अलग होता है। द क्लाइमेटिक कंडीशन, और उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। दिस हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग स्टोरेज। हार्वेस्टिंग ऑफन बिगिन बिफोर द ग्रेन इज राइप एंड कंटिन्यूस अंटिल मोल्ड एंड इंसेक्ट डैमेज आर प्रिवलेंट। हमें हार्वेस्टिंग किस समय करनी चाहिए, जब वो ग्रेन्स जो होते हैं वो राइपेंड हो जाते हैं और उनमें किसी तरह का पैथोजन या इंसेक्ट इन्फेक्शन नहीं होता है। ग्रेन नॉट फुली राइपेंड कंटेन अ हाई प्रपोर्शन ऑफ मॉइस्चर। मैंने आपको ये बात पहले बोली थी कि ग्रेन्स को हमें क्या करना है कि नॉट फुली राइपन, जब वो राइपन अच्छे से नहीं होते हैं तो उनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है एंड विल डिट्योरेट मोर क्विकली दैन मैच्योर ग्रेन बिकॉज द एंजाइम सिस्टम आर स्टिल एक्टिव। मैंने कहा था ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसमें होती रहती है, मॉइस्चर इसमें होता है जब तक ग्रेन प्रॉपर तरीके से राइपन नहीं होता है। नेक्स्ट है इफ़ द ग्रेन रिमेन इन द फील्ड आफ्टर maturing it may spoil through wetting caused by morning dew and rain shower. There is also an increased risk of insect damage. बच्चों ये बात मैंने बोली थी कि प्रॉपर तरीके से राइपन होने के बाद भी यदि मैंने उसे एग्रीकल्चर लैंड पे छोड़ दिया तो ये तो मैंने बोला था कि इन्फेक्शन हो जाता है। सेकेंडली बच्चों होता क्या है बच्चों कि मॉर्निंग ड्यू जो होती है, जो ओस की बूंदें होती हैं, या फिर आपका रेन हो जाए मान लो, तो उससे क्या होगा कि वो पूरा का पूरा सीरियल जो होता है वो ख़राब हो जाता है। Cereals are traditionally harvested manually. There are 3 main type of harvesting equipments for small scale producers. 3 मेन हार्वेस्टेड इक्विपमेंट्स होते हैं, मैनुअल्स, एनिमल पावर और इंजन पावर। 3 मेन हार्वेस्टेड इंस्ट्रूमेंट से बच्चों क्या किया जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। A range of mechanized harvesting equipment suitable for small scale farmer has been developed. Some of it is more efficient and cost effective than other. हार्वेस्टिंग क्रॉप आर लेफ्ट इन द फील्ड। मैंने ये बात बोली थी कि हार्वेस्टिंग क्रॉप को हम फील्ड में छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए सन ड्राई करने के लिए, इन द फील्ड फॉर अ फ्यू डेज टू ड्राई बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आता है बच्चों थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में मेनली हमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ ग्रेन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट से हमें उसको हटाना है, प्लांट पार्ट जो हमारा उसके साथ अटैच आता है उस प्लांट पार्ट से हम जब हटाते हैं ग्रेन्स को तो उसको क्या किया जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स 3 डिफरेंट ऑपरेशन
सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द पैनिकल, सबसे पहले उसके पैनिकल से उसको अलग करना, सॉर्टिंग द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से अलग करना, एंड विनोइंग द चाफ फ्रॉम द ग्रेन। अल्टीमेटली जो ग्रेन के बिल्कुल बाहर की तरफ का चाफ होता है उसको अलग हटाना, पहले पैनिकल से हटाना, फिर पैनिकल के बाद उस एक पैनिकल के ऊपर भी बहुत सारे आपके ग्रेन होते हैं, उन ग्रेन को अलग करना, और फिर एक पर्टिकुलर ग्रेन के ऊपर जो हस्क रहता है या चाफ रहता है उसको हटाना। गेन रिपीट कर रही हूँ बच्चों, नॉर्मली हम जब ग्रेन्स लाते हैं तो ग्रेन्स एक लंबे पैनिकल से मेन उससे इन्फ्लोरेसेंस से जुड़ा हुआ रहता है, उस पैनिकल से हटाना, पैनिकल पे के बाद जो स्टॉक होता है उस पर बहुत सारे आपके ग्रेन्स रहते हैं तो उन सबको अलग अलग करना, और ग्रेन की सबसे आउटर लेयर होती है उसको हटाना विनोइंग कहलाता है बच्चों। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द पैनिकल इज द मोस्ट एनर्जी डिमांडिंग, पैनिकल से हटाना सबसे ज़्यादा एनर्जी डिमांडिंग होता है बच्चों प्रोसेस। इट इज़ फर्स्ट प्रोसेस टू हैव बीन मैकेनाइज्ड। फिर सॉर्टिंग द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से हटा दिया जाता है उसे, इज रिलेटिवली ईजी बट द डिफिकल्ट टू मैकेनाइज्ड। विनोइंग इज रिलेटिवली ईजी बोथ बाय हैंड एंड बाय मशीन। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रोसेस जो था कि पैनिकल से हटाना ग्रेन्स को, सबसे टफ मेथड था बच्चों, उसमें ज़्यादा क्या चाहिए होता है, मैकेनाइज्ड प्रोसेस होती है बच्चों। सेकंड आता है आपका शॉर्टिंग, शॉर्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉ से उसको हटा रहे हैं, वो थोड़ा इजी होता है इसकी तुलना में, और विनोइंग और थोड़ी इजी होती है, उसे हैंड से भी कर सकते हैं और मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। मोस्ट मैनुअल थ्रेसिंग मैथड यूज एंड इम्प्लीमेंट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम ईयर एंड स्ट्रॉ, काफ़ी सारे मैनुअल थ्रेसिंग मैथड्स यूज किए जाते हैं हमें ईयर्स और स्ट्रॉ को अलग करने के लिए। द सिंपलेस्ट मेथड इज अ स्टिक और हिंज फ्ले दैट इज यूज टू बीट द क्रॉप। इसमें क्या करा जाता है, क्रॉप को बीट किया जाता है, बीट करने से वो जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, इट इज स्प्रेड ऑन द फ्लोर, ग्रेन्स जो होते हैं वो फ्लोर पे बिखर जाते हैं। रेंज ऑफ इंजन पावर्ड थ्रेसर्स आर अवेलेबल, और उसके अलावा काफ़ी सारे थ्रेसर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है जिनके थ्रू क्या की जाती है, ग्रेन्स को अलग किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है बच्चों मेनली विनोइंग। विनोइंग मैंने बताई थी कि अब जो ग्रेन हमें मिला उसके चारों तरफ का जो हस्क होता है उसे हटाना। विनोइंग इज अ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द चाफ एंड स्ट्रॉ। इट इज ट्रेडिशनल कैरिड आउट बाय लिफ्टिंग toasting the thresher's material so that the lighter chaff and straw get blow to one side while the heavier seeds fall down vertically। बेटा सिंपल सी चीज़ है, हमने हाथ से ऐसे मैश किया, फिर क्या किया बच्चों, उसको एक हम छज्जा बोलते हैं घर में, उसमें ऐसे उछाला, उछालने से क्या होता है जो इसका हस्क होता है वो तो उड़ के अलग चला जाता है और जो भारी भारी सीड्स होते हैं वो वहीं पे गिर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज विनोइंग, इसको विनोइंग बोला जाता है। हैंड हेल्ड विनोइंग बास्केट आर यूज्ड, मैंने बोला एक छज्जा, दैट इज हैंड हेल्ड विनोइंग बास्केट, इसको मैंने विनोइंग बास्केट बोला। टू शेक द सीड टू सेपरेट आउट द डर्ट एंड चाफ, दे आर वेरी इफेक्टिव बट स्लो। देयर इज अ रेंज ऑफ विनोइंग मशीन, इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो थी, तो अब क्या हुआ बच्चों, विनोइंग मशीन भी आ रही हैं दैट यूज अ फैन टू क्रिएट आर्टिफिशियल विंड एंड दिस स्पीड अप द विनोइंग प्रोसेस। आर्टिफिशियल विंड से काफ़ी ये प्रोसेस जो होती है वो स्पीड अप हो जाती है। Some of these contain sieves and screen that grate the grains as well। अब इसके बाद हमने क्या करा कि उनको सीव से बच्चों छाना, तो उससे क्या हुआ कि ग्रेन्स जो हैं साइज के अकॉर्डिंग भी अलग हो जाते हैं। ये हो गया बच्चों विनोइंग। आफ्टर विनोइंग बच्चों हमें अगेन क्या करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है ग्रेन को, कि उसमें जो बचा हुआ जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो प्रायर टू स्टोर और फर्दर प्रोसेसिंग सीरियल ग्रेन नीड टू बी ड्राई, सीरियल ग्रेन्स को क्या करना पड़ता है बच्चों, ड्राई करना पड़ता है। द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैथड इज टू स्प्रेड आउट इन द सन टू ड्राई। हम क्या करेंगे, सारे के सारे ग्रेन्स को सन में सुखा देते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा मेथड होता है बच्चों। इन ह्यूमिड क्लाइमेट इट मे बी नेसेसरी टू यूज आर्टिफिशियल ड्रायर। यदि ह्यूमिड क्लाइमेट होता है बच्चों तो आर्टिफिशियल ड्रायर का रिक्वायरमेंट होता है। अभी बता रहा है क्या होता है आर्टिफिशियल ड्रायर। सिंपल ग्रेन ड्रायर कैन बी मेड फ्रॉम अ लार्ज रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक लार्ज रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है बच्चों, और ट्रे विद अ परफोरेटेड बेस, नीचे की तरफ परफोरेटेड यानी पोर्स होते हैं उसके बेस में। द ग्रेन इज स्प्रेड ओवर द बेस ऑफ द बॉक्स एंड हॉट एयर इज ब्लो अप through a lower chamber by a fan. The fan can be powered by diesel and electricity and the heat supply by kerosene, electricity, gas and burning biogas। सिंपल सी बात बोली है बच्चों, एक बड़ा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, नीचे की तरफ जिसमें होल हैं उसमें हमने ग्रेन्स को डाल दिया, ऊपर से हमने हॉट एयर उसमें ब्लो करी। हॉट एयर ब्लो करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, कैरोसिन यूज कर सकते हैं, बर्निंग बायोमास यूज कर सकते हैं, जो क्या कर रहा है उसको जो फैन वहाँ पे रोटेट हो रहा है वो उसमें क्या है, हीट जनरेट हो रही है, और वो जब हम हॉट एयर वहाँ पे
क्या कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, जिससे क्या होता है वो जो जितने भी सीरियल्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। सीरियल ग्रेन शुड बी ड्राइड टू 10 to 15% मॉइस्चर बिफोर स्टोरेज। 10 to 15% मॉइस्चर को हमें वहाँ से बिल्कुल हटाना होता है। देन लास्ट इसका पोस्ट हार्वेस्ट मेथड में लास्ट है स्टोरेज। ड्राइड ग्रेन आर स्टोर्ड इन बल्क अंटिल रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। ड्राइड स्टोर को हमें बल्क में क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। द ग्रेन शुड बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली फॉर साइन ऑफ स्पॉइलेज एंड मॉइस्चर कंटेंट टेस्टेड। इफ द ग्रेन हैज पिकअप्ड मॉइस्चर इट शुड बी री-ड्राई। ग्रेन आर ऑफन प्रोटेक्टेड विद इंसेक्टिसाइड एंड मस्ट बी स्टोर्ड इन रॉडेंट प्रूफ कंटेनर। देखो बच्चों, सिंपल सी बात इसने बोली है कि आपने एक बार ग्रेन को सन ड्राई कर लिया, देर आफ्टर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम मान लो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी हो जाती है तो वापस क्या होते हैं, ग्रेन मॉइस्चर गेन कर लेते हैं, तो हमें अगेन उनको ड्रायर करना पड़ता है। ड्रायर करने का रीज़न क्या होता है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर बच्चों रह जाएगा तो क्या होगा बच्चों, पैथोजन उसके ऊपर अटैक कर जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान हमें रखनी है कि उसको रेगुलरली क्या करना है, चेक करते रहना है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट तो नहीं है। सेकेंडली उसको हम इस तरीके से स्टोर करें कि किसी तरह के रोडेंट्स जो हैं उनके कॉन्टैक्ट में वो सीरियल्स ना आए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट जो हमें सीरियल्स का लेना है। और अपना जो इसके बाद का यानी फर्स्ट मेथड पोस्ट हार्वेस्ट मेथड था, ट्रीटमेंट था। सेकंड मेथड था प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड थर्ड था सेकेंडरी प्रोसेसिंग। सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो गई बच्चों, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया। अब हम देखेंगे प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या होता है बच्चों। प्राइमरी प्रोसेसिंग में मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए थे, क्लीनिंग, ग्रेडिंग, हूलिंग, पाउंडिंग एंड मिलिंग, फिर आ गया पैराबॉइलिंग एंड ड्राइंग एंड स्टोरेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्लीनिंग, नाम से समझ आ रहा है कि आपको उसको क्या करना है, जब हम उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद उसको क्लीन करना होता है कि किसी तरह का डर्ट उसके अंदर ना रह जाए। बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग ग्रेन आर क्लीन एंड ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू साइज। क्लीन किया जाता है और ग्रेड किया जाता है साइज के अकॉर्डिंग, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग उनको ग्रेड कर दिया जाता है। विनोइंग मशीन कैन बी यूज टू सेपरेट आउट द चाफ, सॉयल एंड डर्ट। सम मशीन हैव इंटीग्रल सीव्स दैट कंबाइन क्लीनिंग विद ग्रेडिंग। ठीक है, हम यहाँ पे विनोइंग मशीन को यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग एंड फॉर ग्रेडिंग, ताकि वो शेप के अकॉर्डिंग उसको अलग कर दे। नेक्स्ट आता है बच्चों हूलिंग। हूलिंग क्या है, सेवरल ग्रेन हैव एन unpalatable husk or cell that need to be removed by डिकॉर्टिकेटर के थ्रू ही, यानी उसका जो हस्क होता है वो पैलेटेबल होता है। अनपैलेटेबल का मतलब वो जल्दी से हटता नहीं है, और उसे हटाने के लिए हमें जिसका यूज करना होता है उसका नाम क्या है बच्चों, डिकॉर्टिकेटर। अ रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन आर अवेलेबल फॉर दिस टास्क। अ रेंज ऑफ स्मॉल राइस हूलर्स, इनको क्या बोल रहे हैं हम, स्मॉल राइस हूलर्स बोल रहे हैं, जो मैनुअली यूज करते हैं या पावर्ड यूज करते हैं, जो अवेलेबल। लेस राइस इज ब्रोकन ड्यूरिंग हूलिंग। राइस इसमें टूटने नहीं चाहिए, इस तरीके से ये प्रोसेस की जाती है। इफ द राइस इज पर बॉइल्ड फर्स्ट, राइस पॉलिशर्स आर अवेलेबल फॉर रिमूविंग द राइस बर्न आफ्टर हूलिंग। सिंपल सी चीज़ कह रहा है कि जब हम उसमें से हार्ड जो हस्क है उसको हटा रहे हैं तो हटाने से कई बार क्या होता है, अंदर सीरियल जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। उन ब्रेकिंग को रोकने के लिए हम फर्स्टली क्या करेंगे, उस राइस को पैराबॉइलिंग करते हैं। ये बात बोल रहा है। राइस पॉलिशर्स आर अवेलेबल, काफ़ी सारे राइस पॉलिशर्स भी अवेलेबल हैं फॉर रिमूविंग द राइस बर्न आफ्टर हूलिंग। हूलिंग के बाद उसके ऊपर का और राइस बर्न जो रह जाता है उसको हटाने के लिए। फिर पाउंडिंग और मिलिंग क्या होती है बच्चों, 3 मेन टाइप ऑफ ग्रेन मिल्स आर अवेलेबल। 3 मेन टाइप ऑफ, पाउंडिंग और मिलिंग का मतलब वही है कि अब हमें क्या करना है, सीरियल्स को बारीक बिल्कुल हम कहेंगे एक तरह से फ्लोर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग तरह की मिलर्स हैं, जैसे प्लेट मिलर, हैमर मिलर एंड रोलर मिलर। द चॉइस ऑफ मील्स डिपेंड ऑन द रो मटेरियल। मील की चॉइस रो मटेरियल पे डिपेंड करती है, एंड द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, और हम किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। हैमर मिल आर ऑलमोस्ट यूनिवर्सली यूज थ्रू आउट द डेवलपिंग वर्ल्ड। नॉर्मली क्या यूज किया जाता है, हैमर मिल को यूज किया जाता है बच्चों। रोलर मिल आर नॉट यूज टू स्मॉल स्केल बिकॉज ऑफ देयर हाई कॉस्ट एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। रोलर मिल को हम रेगुलरली यूज नहीं करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे इनको यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि ये हाई कॉस्ट होते हैं और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट भी इनकी ज़्यादा होती है। द प्लेट मिल इज यूजुअली लिमिटेड टू अबाउट 7 kilowatt and is dried from the stone mill or quern. 2 chilled iron plates are mounted on the horizontal axis so that one of the plate rotate and the grain is grounded between them. बेटा सिंपल सा घर में चक्की पहले होती थी कि एक प्लेट तो बिल्कुल फ्लैट रहती थी, दूसरी प्लेट को उसके ऊपर हम रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बस इलेक्ट्रिसिटी उसके साथ जोड़ देते हैं
कितने वॉट की बच्चों? 7 किलो वॉट की इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दी जाती है। द प्रेशर बिटवीन द टू प्लेट्स गवर, दो प्लेट्स के बीच का जो प्रेशर होता है द फाइनेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इज एडजस्टेड बाय द हैंड स्क्रू। हमें कितना फाइन फ्लोर बनाना है वो एक हैंड स्क्रू के थ्रू हम लोग वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं और उतना फाइन फ्लोर हमें मिल जाता है। देयर आर मैनुअल वर्जन ऑफ द प्लेट मिल अवेलेबल दो दे आर आर्डुअस एंड हार्ड वर्क टू यूज। स्मॉल स्केल हैमर मिल, चक्की जो होती हैं वो स्मॉल स्केल हैमर मिल यूज की जाती हैं। रेंज इनकी 2 किलो वॉट से 20 किलो वॉट होती है। दे कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर चैम्बर, इसमें एक सर्कुलर चैम्बर होता है बच्चों, इन विच बीटर्स रिल्स एट अ हाई स्पीड। द मिलर ग्रेन इज फिल्टर्ड आउट थ्रू अ परफोरेटेड प्लेट। अब मिलर जो ग्रेन्स होते हैं, मिल्ड ग्रेन्स जो ग्रेन पिसते जाते हैं, उसमें क्या होता है, एक परफोरेटेड प्लेट भी होती हैं, ठीक है, डेट रन अराउंड द एजेस ऑफ द मिल चैम्बर। द साइज ऑफ द होल इन द परफोरेटेड प्लेट डिटरमाइन द फाइननेस ऑफ ग्रेडिंग ऑफ द पार्टिकल्स, कि होल्स जितने ज़्यादा छोटे होंगे उतना ही फाइन आपको फ्लोर मिलता है। मोस्ट ग्रेन्स कैन बी ग्राउंडेड इन अ हैमर मिल। ग्रेन्स फॉर ह्यूमन फूड इज ग्राउंड टू बी 1 mm पार्टिकल साइज। हम कितने पार्टिकल साइज का फ्लोर ले रहे हैं? 1 mm का लेते हैं, वाइल एनिमल फूड को हम 3 mm पार्टिकल साइज का रखते हैं। हैमर मिल कैन नॉट बी यूज फॉर वेट मिलिंग। हैमर मिल को वेट मिलिंग के लिए यूज नहीं किया जाता है, वेट फ्लोर बनाने में यूज नहीं किया जाता है। रोलर मिल क्रश द ग्रेन रादर देन मिलिंग दैम इनटू स्मॉलर पार्टिकल। रोलर मिल आर यूजुअली यूज्ड फॉर एनिमल फूड। देखो बच्चों, हैमर मिल को सिंपल कह रहा है ये हम जो यूज करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो फ्लोर यूज करते हैं उसके लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, जबकि रोलर मिल्स को मेनली एनिमल फूड बनाने में यूज किया जाता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द ग्रेन हैव द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बिफोर मिलिंग। इफ द ग्रेन इज टू ड्राई एंड हार्ड, ग्रेन बहुत ज़्यादा ड्राई और हार्ड होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन एंड रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू अ फ्लोर। इफ़ द ग्रेन इज टू मॉइस्ट द मटेरियल स्टिक टू द मिल। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है कि ना तो बहुत ज़्यादा ड्राई होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट उसमें होना चाहिए। ड्राई होगा तो वो अच्छे से पिस नहीं पाएगा और बहुत ज़्यादा वेट होगा उसमें तो वो स्टिक हो जाता है, वहीं जम जाता है। The optimum moisture content varies between cereal type and with the particular mill being used. Moisture content भी हर सीरियल का बच्चों अलग अलग रहता है। Dry grain can be condensed by soaking in water. Dry grain ज़्यादा होते हैं तो उनको पहले थोड़े दिन टाइम के लिए पानी में सोख देते हैं, सोख के रख देते हैं और फिर उनको सुखा के फिर उनको पीसा जाता है। Moist grain can be dried before grinding. Different cereal grain have different milling and grinding requirements. फिर आते हैं पैराबॉइलिंग। पैराबॉइलिंग क्या होता है? पैराबॉइलिंग राइस इज एन ऑप्टिमम स्टेप बट वन दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कूलिंग एज इट रिजल्ट इन फ्यूअर ब्रोकन ग्रेन। आफ्टर 50% about 50% ऑफ ऑल राइस ग्रो इन पैराबॉइल्ड। क्या बोला बच्चों? मैंने आपको बताई थी वहाँ पे बात कि कुछ ऐसे ग्रेन्स होते हैं जिनमें बाहर का जो उनका हस्क होता है वो थोड़ा टफ होता है, तो उनको हूलिंग प्रोसेस से पहले क्या किया जाता है? पैराबॉइल्ड किया जाता है। ये वही बात बोल रहा है। होता क्या है इसमें, सबसे पहले उन्हें पानी में सोक कर दिया जाता है और फिर उनको गर्म किया जाता है, उस वाटर को वहाँ पे गर्म करते हैं हम। हीटिंग द राइस विच प्री कुक द ग्रेन लूजन द हूल, जिससे हूल जो होता है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है। एंड स्टरलाइज्ड एंड प्रिजर्व द राइस at the village level. Parboiling is carried out in large pan over an open fire. हमने large pan open fire में रख दिया, उसके अंदर पानी डाला, उसमें राइस डाल दिया हमने। That improve the efficiency of cooking and are available. नेक्स्ट आता है पैराबॉइलिंग हो गया बच्चों। देन ड्राइंग प्रायर टू स्टोरेज, स्टोर करने से पहले अगेन वही बात बोल रहा है ये, इसको ड्राई किया जाता है। और फर्दर प्रोसेसिंग सीरियल ग्रेन नीड टू बी ड्राई। द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड इज टू स्प्रेड आउट इन द सन टू ड्राई। हम सन में उसको स्प्रेड आउट कर देंगे ताकि वो ड्राई हो जाए। इन ह्यूमिड क्लाइमेट इट मे बी नेसेसरी टू यूज एन आर्टिफिशियल ड्रायर। ये हमने पहले भी देख लिया कि हमें जब क्या होता है बच्चों, हमारे पास ह्यूमिड क्लाइमेट होता है तो हम क्या यूज करते हैं? आर्टिफिशियल ड्रायर को यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट है बच्चों प्राइमरी प्रोसेसिंग का टॉपिक, स्टोरेज। ड्राइड ग्रेन आर स्टोर्ड इन बल्क अंटिल रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। द ग्रेन शुड बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली। ग्रेन को रेगुलरली देखते रहना चाहिए। मैंने कहा था आफ्टर सम टाइम ह्यूमिड एनवायरनमेंट होने के कारण ग्रेन्स में मॉइस्चर आ सकता है बच्चों।
इफ़ द ग्रेन हैज़ पिक्ड अप मॉइस्चर इट शुड बी रीड्राई, यदि वो मॉइस्चर लेता है तो उसे दोबारा रीड्राई करना पड़ेगा। ग्रेन आर ऑफन प्रोटेक्टेड विद इंसेक्टिसाइड्स एंड मस्ट बी स्टोर इन रोडेंट प्रूफ कंटेनर, रोडेंट प्रूफ कंटेनर्स में उनको रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मेन आपका सीरियल का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मेनली कैसे किया जाता है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या है और सेकेंडरी प्रोसेसिंग क्या है, ये अपना कंप्लीट हुआ है टॉपिक। अब बच्चों ये जो बता रहा है आपका सेकेंडरी प्रोसेसिंग का अलग अलग बता रहा है, जैसे वीट फ्लोर का बताएगा, मेज का बताएगा, राइस का बताएगा, तो वो हम अलग अलग देखेंगे। इसने यहाँ पे वीट फ्लोर लिया है बच्चों, एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ वीट फ्लोर हम लोग पढ़ेंगे, देन मेज है, ठीक है, मैंने आपको बोला, एंड राइस और मिलेट्स का भी दे रहा है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।